सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट वाज द विजयनगर एम्पायर एंड हाउ विजयनगर एम्पायर faced strong opposition from the Bahmani kingdom और the Bahmani सल्तनत। तो बहमनी सल्तनत पुरानी दुश्मन रही विजयनगर एम्पायर की, और ये दोनों चाहते थे अपना अपना किंगडम या एम्पायर बढ़ाना साउथ इंडिया में। बहमनी एम्पायर जो है उन्होंने काफ़ी देर तक विजयनगर एम्पायर के साथ मुकाबला किया, काफ़ी टाइम तक, एंड दे वांटेड टू ऑक्यूपाई द टेरिटरीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। और बाद में ये जो बहमनी किंगडम था ये बाद में बढ़ गया। दिस किंगडम divided into different fractions like बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर एंड बेरार। एंड यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट हुए जो अपने अपने रीजन का जो भी उनके मामले होते थे, अफेयर्स होते थे, सो उन्होंने ऑटोनॉमी डिक्लेयर की। ऑटोनॉमी का मतलब होता है दैट द गवर्नर हैज़ द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द रीजन और द स्मॉल स्टेट। इसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट द थिंग दैट विजयनगर एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, देखिए आई एम यूजिंग PDF ऑफ NCERT बिकॉज NCERT सोशल साइंस क्लास 8 इज़ द बेस बुक। सभी बुक्स जो हैं मोर और लेस आर बेस्ड ऑन दिस NCERT बुक, तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस द लॉन्ग चैप्टर यूजिंग दिस मेथड। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको यू विल गेट द आइडिया अबाउट द कोर ऑफ द चैप्टर। तो ये विजयनगर एम्पायर है, इसको दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने इस्टेब्लिश किया। देखिए यहाँ पर एक फोकलोर है, ये कहा गया विजयनगर एम्पायर के बारे में कि हरिहर और बुक्का ने एक बार ये देखा कि एक खरगोश का पीछा हम्पी जो आज कर्नाटक में है वो डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने देखा कि एक खरगोश का पीछा हाउंड्स या ख़तरनाक कुत्ते कर रहे थे, लेकिन खरगोश ने भागते भागते उनको मुड़कर देखा। तो उनको ये लगा कि खरगोश ने बड़ी हिम्मत दिखाई एक जानवर ने, और उन्होंने अपने गुरु जो उनके गुरु थे विद्यारण्य, तो उन्होंने कहा कि ये आपने जो देखा है एक सिंबल है रेजिलियंस एंड ब्रेवरी का, यानी कि बहादुरी का और विरोध करने का। कोई भी शक्तिशाली या पावरफुल एनिमी हो तो उन्होंने गुरु ने उनको एडवाइस दी कि भाई आप अपना कैपिटल वहीं पर हम्पी में बनाइए। तो हरिहर और बुक्का इन्होंने ये अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, और ये तब किया जब दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल हो रही थी, कमज़ोर पड़ रही थी, और साउथ में एक नया सेंटर, जैसा आप देख रहे हैं, बड़ा प्यारा ये PDF में डिपिक्शन है कि किस तरह से साउथ में एक नया सेंटर पावर का या शक्ति का या ताकत का उभर रहा था। 14वीं सेंचुरी में ये जो हरिहर और बुक्का थे, ये दोनों भाई पहले गवर्नर थे मोहम्मद बिन तुगलक के, और बाद में इन्होंने मना कर दिया कि हम ग़ुलामी नहीं करेंगे दिल्ली सल्तनत की, और अपना उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। तो बहुत शक्तिशाली बने साउथ इंडिया में ये, और इन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि ये जो फ़ोटोग्राफ दिया हुआ है, ये पिक्चर आज भी इतनी शानदार पिक्चर मानी जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द रूइंस। अब इसके खंडर बचे हैं विजयनगर सिटी, जो आज प्रेजेंट डे कर्नाटक में हम्पी शहर में है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लार्ज बिल्डिंग ऑफ दिस टेम्पल, जिसे विरूपाक्ष टेम्पल कहा जाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ में जो हम देखते हैं, नॉर्थ साइड में विजयनगर एम्पायर के बहमनी सल्तनत थी, जो मेजर राइवल मैंने आपको पहले बताया, और बाद में ये 5 सल्तनत में और दक्कन की 5 सल्तनत में बढ़ गई। इट वॉज फ्रेगमेंटेड और डिवाइडेड। सो यहाँ जो गवर्नर अपॉइंट हुए उनको तरफदार भी बोला गया, गवर्नर या तरफदार।
तो हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप इसको एनालाइज करके पढ़ेंगे तो यू विल नो कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ की जाती थी पहले अपने अपने एम्पायर को संभालने के लिए, और जहाँ लापरवाही होती थी तो बाद के रूलर्स अगर लापरवाह हो गए या दे बिकेम फॉन्ड ऑफ लग्जरीज, तब वो एम्पायर ख़त्म हो जाती थी, कोई भी बड़ी से बड़ी एम्पायर या किंगडम हो। तो इन दोनों भाइयों ने बड़ी मेहनत से एम्पायर बनाया और बहादुरी से। विजयनगर रूलर्स बैटल्ड विद द फर्स्ट टू, हम ये देख सकते हैं बहमनी एम्पायर। तो ये आपका देख सकते हैं दैट गुजराती रूलर्स जो ये आपके फर्स्ट टू सल्तनती बीजापुर और गोलकोंडा से हमेशा विजयनगर किंगडम की जो है टक्कर चलती रही। एंड इसके साथ साथ जो गुजराती रूलर्स थे ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट, तो ये सब इनका गजपति रूलर्स उड़ीसा में जो थे उनसे इनका टकराव चलता रहा। तो ये विजयनगर एम्पायर आज भी बड़ा शानदार माना जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तेनाली रामन या तेनाली राम जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो भी इसी विजयनगर एम्पायर से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर बहुत सारे एक टर्म्स आते हैं कि आई पर्सनली फील कि एनसीईआरटी इज़ अ कंप्लीट बुक, यानी कि जहाँ जहाँ एनसीईआरटी यूज़ हो रही है दैट इज़ द कोर ऑफ द सब्जेक्ट, काफ़ी रिसर्च से बनी है। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है गजपति, जैसे पति मतलब होता है लॉर्ड या मास्टर, तो यहाँ 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे विजयनगर जो एम्पायर थी वहाँ जो राजा थे उनको नरपति कहा जाता था। नरपति का मतलब कहा जाता है कि भाई लॉर्ड ऑफ मैन, जितने भी लोग हैं उनके भगवान। इसी तरह से जो बहमनी सुल्तान थे वहाँ उनको अश्वपति कहा जाता था, क्योंकि जो उनके पास घोड़े हुआ करते थे युद्ध लड़ने के लिए, बड़े अच्छे होते थे। आपने पढ़ा था कि गजपति नाम का एक राजा पहले हुआ, और आपने इसका नाम अगर याद होगा, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, नरसिम्हदेवा वन, वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, उनको गजपति या लॉर्ड ऑफ वॉर एलिफेंट्स कहा गया। इसी तरह से मराठा रूलर्स को जो है छत्रपति कहा गया। तो यहाँ पर छत्रपति का मतलब होता है सुप्रीम पावर, कि उनके ऊपर एक छत्र या एक तरह का अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हमेशा रखा जाता था। तो ये पावर को डिपिक्ट करता है। ये मैप देखिए आप साउथ इंडिया का, पहले लोग महाराष्ट्र जो है वह उसी को डेक्कन मानते थे, लेकिन अगर आप ये मैप देखेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये जो है किंगडम इन द डेक्कन एंड द विजयनगर एम्पायर, तो ये बड़ा प्यारा मैप है। इसमें आप देखिए ईस्टर्न साइड पर इन्होंने जो है गजपति किंगडम दिखाई है, और ये उड़ीसा और उधर का साइड है ईस्टर्न साइड। देन बहमनी सल्तनत ये ऊपर की तरफ है जितनी भी है, जिसमें आपको ये अहमदनगर और बीदर, गोलकोंडा, बेरार या अचलपुर, बीजापुर। और फिर जब आप आते हैं इधर दैट इज़ विजयनगर एम्पायर अंडर कृष्णदेव राय, और साथ साथ ही हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सिटीज़। तो दिस वाज द पिनाकल, या जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं विजयनगर एम्पायर की ताकत थी उस टाइम, इसको और इसके साथ साथ जो आसपास स्टेट्स थे उनको दिखाया गया है। कृष्णदेव राय, इनको एक महान राजा माना जाता है 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर का। तो जैसे मैंने आपको कहा था दैट विजयनगर एम्पायर रीच्ड इट्स पिनाकल और पीक अंडर द रूलर कृष्णदेव राय, सेलिब्रेटेड मतलब महान शासक। तो ये इन्होंने अपने एम्पायर की जो डोमिनेंस थी डेक्कन में बना के रखी, यानी कि सबसे ताकतवर एम्पायर इन्हीं का रहा। और इनके टाइम में मिलिट्री पावर और कल्चरल रेनेसां, यानी कि लोगों में ना सिर्फ ये हुआ कि हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारी संस्कृति, उस संस्कृति को जगाने का भी काम किया। उन्होंने अपने दरबार में ही पैट्रोनाइज पोइट्स, यानी कि उन्होंने पोइट्स या कवियों को और स्कॉलर जो विद्वान थे अलग अलग भाषाओं के, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, तो उनको भी काफ़ी सपोर्ट किया। और उन्होंने तेलुगु में एक एपिक पोइम लिखी एंड जिसको अमुक्त मालविया या हम कह सकते हैं अमुक्त माल्यदा कहा गया, ऑन द स्टोरी ऑफ तमिल पोइट सेंट आंदल। और एक इनका जो काम है राजनीति या रॉयल पॉलिसी, वेयर ही एक्सपाउंडेड हिज आइडियाज़ ऑफ गुड गवर्नेंस, कि राजा को कैसा होना चाहिए या अच्छा शासन या गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। सो कृष्णदेव राय ने ग्रांट्स
यानी कि दान बहुत सारे मंदिरों को किया। जो तिरुपति टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, और विट्ठल टेम्पल जो उनकी कैपिटल विजयनगर थी वहाँ पर, वो काफ़ी उन्होंने दान दिया इन मंदिरों को। और बहुत अच्छे टेम्पल्स और पैलेसेस उस टाइम थी। दो कृष्णदेव राय वॉज इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज वन ऑफ द prominent and great emperors of the विजयनगर किंगडम फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। सो अब देखिए ये जो मंडप है दैट इज़ महामंडपा ग्रेट हॉल ऑफ विट्ठला टेम्पल। तो इतनी शानदार बिल्डिंग है, ग्रैंडवर एंड इंट्रिकेसी ऑफ द आर्किटेक्चर, एंड इसने बहुत सारे मोनोलिथिक पिलर हैं या खंभे हैं। तो इसमें डेफिनेटली हर पिलर से अलग अलग तरह की म्यूज़िकल नोट्स या सुर निकलता है, तो इसलिए इनको म्यूज़िकल पिलर्स भी बोला जाता है। तो उस टाइम का आर्किटेक्चर बड़ा ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में बाहर से भी बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए व्यापार के लिए। पुर्तगाल या पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स बहुत आए। एंड तो यहाँ पर घोड़े बेचने आए थे, लेकिन राजा ने कहा कि भाई horses, and the king did not want them to go and sell those precious horses to enemy kingdom as they came। तो राजा ने कहा कि भाई मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और इस तरह से ये बात थी कि सबसे प्रोमिनेंट नाम जो था वो डोमिंगो पायस का था। ये फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।